नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी। मेरी कंपनी का नाम है श्रीबिल टेक। और साथियों, आज मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपका मन गदगद हो जाएगा। साथियों, जिसका हम एक साल से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस दिन की आखिर वो दिन आ ही गया। हम जब 2023 में थे तो लगातार ये खबर आ रही थी कि भाई फरवरी में इसका ट्रायल होने वाला है, मार्च में ट्रायल होने वाला है। फिर जब हम 2024 के फरवरी मार्च में आए, फिर अप्रैल में, मई में, फिर अप्रैल मई आया, फिर जून में, जुलाई में, जब जून जुलाई आया, फिर सितंबर में, जब सितंबर आए कि भाई नवंबर के लास्ट में, नवंबर फिर दिसंबर में। तो आखिरकार एक साल के बहुत लंबे इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया, जिस दिन एयरपोर्ट पर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल होना था। तो आपको मैं बता दूं कि 9 दिसंबर 2024 को ये ट्रायल बहुत अच्छे, ध्यानपूर्वक और सफलतापूर्वक किया गया है और सारे इक्विपमेंट चेक किए गए हैं। और वहां पर हमारे मौजूद उड्डयन मंत्री भी थे, वहां के जो हमारे एमएलए हैं वो भी थे, विधायक भी थे, मतलब जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी वहां सब मौजूद थी। और जो विमान जो उतारा गया था वो इंडिगो कंपनी का विमान वहां पर उतारा गया है। जो जिस टर्मिनल पर उतारा गया है उस पर इंडिगो विमान उतारा गया है और सब इक्विपमेंट उसके चेक हुए हैं और उसमें कहीं भी कुछ भी कोई तकनीक, कोई समस्या नहीं आई है। सबने बहुत बढ़िया तरीके से काम करा है। और पूरी जो हमारी, आपको पता है कि जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है ये नई तकनीकी से बनना है। इसमें ऐसी बहुत सारी एडवांस चीजें हैं जो कि आसपास के एयरपोर्ट में नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से तो लार्जेस्ट है ही है और ये सबसे ज्यादा रनवे के साथ भी है। यानी कि इसमें आपको 4 से 5 रनवे तो अभी देखने को मिलेंगे और इसका फ्यूचर एक्सपेंशन भी होगा। यानी कि अभी जो ये बन के तैयार हो रहा है वो सिर्फ फेज 1 में है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा कि ये एयरपोर्ट क्यों खास है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं जानकारियां। सबसे पहले कि ये जो एयरपोर्ट बनना है ये लगभग 6500 हेक्टेयर जमीन पर बन रहा है और ये 4 फेज में बनकर तैयार होगा। फेज 1 में जो बनेगा वो 1334 हेक्टेयर बनना है, जो कि जो फेज 1 है उसका 85 से 90% कार्य वहां पर पूर्ण हो चुका है। सिर्फ 10% काम बचा है और वो 2 से 3 महीने का भी हमारे पास समय है, क्योंकि वो फ्लाइट जो उड़ेगी यहाँ से वो 17 अप्रैल को उड़ेगी। यानी कि वो दिन अब दूर नहीं जब यहाँ से हम फ्लाइट उड़ती हुई देखेंगे। वो कहते हैं ना कि पहला कदम रखने में बड़ी मुश्किल होती है, उसके बाद तो फिर आदमी भागने लगता है। तो सेम ये चीज है कि पहला कदम रखने में थोड़ी सी मुश्किलें तो आएंगी, उसके बाद जैसे यहाँ से पहली फ्लाइट उड़ जाएगी उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर इतना तेजी से विकसित होगा, इतनी तेजी से यहाँ से उड़ाने आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकोगे कि वो इतना तेजी से कार्य हो रहा है। तो जो बनकर तैयार हो रहा है अभी सिर्फ फेज 1 है। और मैं आपको बता दूं कि इस रनवे की जो लंबाई है वो 3900 मीटर की है, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर की। और जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई जो है वो 60 मीटर की चौड़ाई है टर्मिनल की। और आपका जो एयरपोर्ट है ये एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है और इसको बना रही है स्विट्जरलैंड की एयरपोर्ट कंपनी ज्यूरिक। ज्यूरिक का आपने नाम सुना होगा, ज्यूरिक ने बहुत सारे एयरपोर्ट बनाए हैं। स्विट्जरलैंड का जो स्विट्जरलैंड में जो एयरपोर्ट है ज्यूरिक एयरपोर्ट, वो भी ज्यूरिक के द्वारा बनाया गया है। तो इसको, कंपनी को जो निर्माण कर रही है वो ज्यूरिक कर रही है। अब इसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसको तो टाटा प्रोजेक्ट बना रही है, टाटा कंपनी बना रही है। तो साथियों, ज्यूरिक कंपनी को 40 साल का यहाँ पर संचालन के लिए मिला है कि वो 40 साल इस एयरपोर्ट का संचालन करेंगे। तो ज्यूरिक ने टाटा प्रोजेक्ट को ये प्रोजेक्ट दिया है कि भाई आप इस एयरपोर्ट का जो है निर्माण करें। तो इस कंपनी को जो इसको एयरपोर्ट को जो बना रही है वो ज्यूरिक बना रही है और वो 40 साल तक इसका संचालन करेगी। और ये जो एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है, जो फेज 1 जो बनकर तैयार हो रहा है, फेज 1 तकरीबन 1.2 करोड़ पैसेंजर की क्षमता के साथ बनाया जा रहा है। यानी कि सालाना, एक साल में यहाँ पर 1.2 करोड़ पैसेंजर उतर सकते हैं, उसको झेलने की इनके अंदर कैपेसिटी है। यानी कि अब ये एयरपोर्ट जो है ये यहाँ के औद्योगिक विकास में एक बहुत अहम, जो कहते हैं ना कि बहुत अहम साबित होगा,
क्योंकि एयरपोर्ट तो है बन ही रहा है, इसके साथ साथ इसके आसपास जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया भी बनकर तैयार हो रहा है। और अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर अब बनकर तैयार हो रहा है, जो कि ग्रेटर नोएडा का इंडस्ट्रियल एरिया, साथ में यमुना का इंडस्ट्रियल एरिया, और जो आगे जो बढ़ा रहे हैं 2041 का जो मास्टर प्लान है, इनमें उन्होंने कम से कम 10-15 सेक्टर इंडस्ट्री के और जोड़े हैं। यानी कि यहाँ पर एक इंडस्ट्री हब बना रहे हैं। और ये इस तरह की इंडस्ट्री है यहाँ पर कि सबका अपना अपना बटा हुआ है कि इस सेक्टर में सिर्फ इस चीज का काम होगा, इस सेक्टर में इस चीज का काम होगा, इस सेक्टर में इस चीज का काम होगा। तो साथियों, अगर आप यहाँ विकास देख रहे हैं कि विकास कितनी तेजी से हो रहा है, तो यहाँ पर आप अपना कुछ निवेश कीजिए, क्योंकि आपका आज का निवेश 3 से 4 साल बाद आपको मुनाफा दिलाएगा, 2 या 3 साल बाद आपको मुनाफा दिलाएगा कि आज आपने यहाँ पर कितना निवेश किया है। और 3 साल बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने उस टाइम पर बहुत सही था कि वहां पर मुनाफा मतलब निवेश कर दिया था, जो कि आज हम इतने मुनाफे के अंदर बैठे हुए हैं। तो साथियों, मेरा कुल मिला का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एयरपोर्ट की पहली जो ट्रायल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब धीरे धीरे यहाँ पर हर चीज के ट्रायल होंगे, और भी फ्लाइट यहाँ पर उतारी जाएंगी, हर चीज का ट्रायल होगा। और 17 अप्रैल को यहाँ से पहली फ्लाइट उड़ाई जाएगी, जो कि कार्गो की फ्लाइट रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार सभी को।